हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स कैनबिट ओडिशा। सो पिलाने आम एफएमए क्लास करते फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो थी कि आज आम देखा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रे कौन सब टूल्स एंड टेक्निक्स गुड़ा यूज करा प्रॉपर इंफॉर्मेशन सप्लाई करने। ठीक अच्छे, देख some of the important tools and techniques of management accounting are briefly explained below. The main first होची financial planning. First होची financial planning. The main objective of any business organization is maximization of profit. This objective is achieved by making proper or sound financial planning. Here financial planning is concerned as a best tool for achieving business objective. ता माने आमे जहाँ भी बिजनेस करूचे प्रत्येक बिजनेस ऑब्जेक्टिव कौन रोची? प्रत्येक बिजनेस ऑब्जेक्टिव रोची मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट केमिति हे पारियो ना? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हार अछि प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करियार अछि। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करियारे के हेल्प करिवो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करियो। सेहि पय मैनेजमेंट यूज करथवा टूल माना होइतले प्रथम टूल होछि फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग करी कि हमें कोन करि परिया? आम बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करि परिया। सेकेंड टूल होची फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आउ कोन टूल यूज करछि? प्रथम तो फाइनेंशियल प्लानिंग कला, तापरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस माने कोन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर इंपोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। These statements are analyzed for different periods. This type of analysis helps the management to know the rate of growth of the concern. This analysis is done through comparative financial statement, common size statement and ratio analysis. ता माने financial statement analysis से कौन होची? मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन करूची? दीटा ईयर रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करूची, जोडो हम कहचे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट जोड़ी कि टोटल सहित कंपेयर करूचंदी। रेशियो एनालिसिस आम डिफरेंट रेशियो काटुचंदी। ए सब गुडी आम कोन करूचे? कंपैरिजन करिके दीटा आइटम को आम कोन करि परचे? एनालिसिस करि परचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि प्रीवियस पीरियड तुलना रे ए पीरियड रे आम भलो करिचे ना भलो करिने, ग्रोथ हेची कि नै, डेवलपमेंट हेची कि नै जानि परचे। आउ कोन टूल यूज करूची? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग रिप्रेजेंट कॉस्ट डाटा इन प्रोडक्ट वाइज, process wise, department wise, branch wise and so on. The cost data are compared with the predetermined data. This comparison of two costs enables the management to decide the reason responsible for the difference between these costs. ता माने कोन होची? कॉस्ट अकाउंटिंग रे कोन होची ना? कॉस्ट अकाउंटिंग रे हमें डिफरेंट कॉस्ट इंफॉर्मेशन मेंटेन करूचे। प्रत्येक प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट केते, डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट केते, ब्रांच वाइज कॉस्ट केते, तापर हमें कॉस्ट को कंपेयर करूचे। प्रीवियस रे केते थिला, ए वर्ष ए ईयर रे केते ला, को एक्स प्रोडक्ट को केते थिला, वाई प्रोडक्ट को केते हला, कंपेयर करके हमें देखुचे कॉस्ट बढ़िला कि कमिला, कोन पय बढ़िला, तो ताको हमें केमिति कॉस्ट कंट्रोल करि परिया, कॉस्ट रिडक्शन करि परिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करि परिया, सेहि पे ध्यान दोचे। नेक्स्ट टूल यूज बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोन करूची? गुड पर्टिकुलर पीरियड भितरे केते फंड फ्लो हैला, इनफ्लो हैला, केते फंड आउटफ्लो हैला, से सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूची। This analysis helps to find out the movement of fund from one period to another. Moreover, this analysis is very useful to know whether the fund is properly used or not in a year when compared to the previous year. The working capital changes and funds from operations are also find out through this analysis. ता माने फंड माने कोन पिला माने आम बिजनेस रे किछि करंट एसेट्स थांदी। कोन थांदी? करंट एसेट्स थांदी आउ करंट लायबिलिटी थांदी। करंट एसेट्स माने कोन? करंट लायबिलिटी माने कोन? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर भितरे जो एसेट्स जाको कैश रे कन्वर्ट हे जिवे सेटा हमें कहजे करंट एसेट्स। आउ 1 ईयर भितरे जो माने पेमेंट करियो पड़ो सेटा कहजे करंट लायबिलिटी। हमें कोन सब जाको लायबिलिटी 1 ईयर भितरे पेमेंट करियो पड़ो रे? नाही। शेयर कैपिटल 1 ईयर पेमेंट करे दरकार नाही, डिवेंचर 1 ईयर पेमेंट करे दरकार नाही, लॉन्ग टर्म लोन 1 ईयर पेमेंट करे दरकार नाही, बॉन्ड 1 ईयर पेमेंट करे दरकार नाही। तो जो जिनसटा 1 ईयर भितरे पेमेंट करिया सेटा होची लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। आ जोडा को 1 ईयर भितरे कैश रे कन्वर्ट हे जो सेटा होची करंट एसेट्स। मनर मु लिस्ट कहूची कोन कोन करंट एसेट्स? कैश इन हैंड हमर कैश ता होची करंट एसेट्स, बैंक बैलेंस ता होची कोन ओडे करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस गोटे करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोटे करंट एसेट्स,
स्टॉक गोटे करंट एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल गोटे करंट एसेट्स, ठीक अछि। ए सब जा होतनी गोटे कोन जगह करंट एसेट्स जगह। ए सब जा कोन 1 ईयर भितरे केस रे कन्वर्ट हो जवे। ए जा हम पाखरे अछि माने या बदले केस हमरो पळ आसो 1 ईयर भितरे, ठीक अछि। करंट लायबिलिटी कोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ठीक अछि, डिविडेंड पेबल, ए सब जा कोन जा पिलाने करंट लायबिलिटी गुडा। बैंक ओवरड्राफ्ट ए सब जा होचंदी करंट लायबिलिटी। ए सब जा को 1 ईयर दो पड़ो, ए सब जा 1 ईयर दो पड़ो। तो फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रे हम देखुचे ए जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी रहिला, ए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जाको 1 ईयर भितरे केमिति फ्लो होचन, केते करंट एसेट्स आसुची सेटा केमि केस रे कन्वर्ट होची, केते करंट लायबिलिटी जाउची, से सब जाक हम देखुचे काई रे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट रे। आ या द्वारा कोन होची, या द्वारा हमें हमरो पेइंग कैपेबिलिटी ठीक ठाक अछि ने चेक करि परिया। पेइंग कैपेबिलिटी पेइंग कैपेबिलिटी को कोन लिखौचे सॉल्वेंसी बोली कहउचे, सॉल्वेंसी पोजीशन बोली कहउचे। त हमर सॉल्वेंसी किंति अछि जानि परिया, बा हमरो लिक्विडिटी पोजीशन किंति जानि परिया। लिक्विडिटी सॉल्वेंसी बा लिक्विडिटी माने पेइंग कैपेबिलिटी। सॉल्वेंसी को हमें कहउचे लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेबिलिटी, लिक्विडिटी को हमें कहउचे शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेबिलिटी। तो आम पाखरे जदि करंट एसेट्स अधिका करंट लायबिलिटी कम ताले पेइंग कैपेबिलिटी अधिका, जदि लायबिलिटी अधिका एसेट्स कम ता माने पेइंग कैपेबिलिटी कम। ता माने आमे हमरो पेइंग कैपेबिलिटी बा सॉल्वेंसी बा लिक्विडिटी जानिया पे हमें कोन करछे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करछे। आउ कोन करूचे कैश फ्लो स्टेटमेंट करूचे। कैश फ्लो स्टेटमेंट माने कोन द मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर कैन बी फाइंड आउट थ्रू दिस एनालिसिस। Besides the reason for cash balance and changes between two periods are also find out. It studies the cash from operations and movement of cash in a period. ता माने फंड्स फ्लो ते हम करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी फिर देखिले, कैश फ्लो रे देखिबा केते कैश आउ कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो होईची गोटे पर्टिकुलर वर्ष भितरे, आउ केते कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आउटफ्लो होईची गोटे पर्टिकुलर पीरियड भितरे, गोटे वर्ष भितरे केते पैसा हम पाको आसी, केते पैसा हम पाको जाईची, से सब जाका हम जानि परिया कोन पई कैश फ्लो टेक्निक रु आ जोथि फ्लो रे के हम फ्यूचर कैश बजट बने पारे, जो फ्लो फ्यूचर कैश बजट हम बने पारिया। आउ कोन टेक्निक अछि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रे कोन होछि हम आगु गोटे स्टैंडर्ड कॉस्ट भाबिया, मन कर हम पेन तयारी करछे, गोटे पेन तयारी करे स्टैंडर्ड कॉस्ट होछि 5, तापर हमर एक्चुअल काम करि साला परे एक्चुअल कॉस्ट मन 6 हे गला, ता माने 1 रुपी अधिक आइछि, एटा कोचे वेरिएंस। ए 1 रुपी कोन लिखोचे वेरिएंस बोली कहउचे। ए 1 रुपीटा काहे की अधिका हे गला, 1 रुपीटा काहे की अधिका आइला, सेटा को हमें कंट्रोल करियो चाहबे। ए मेथड ता कोचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज प्री डिटरमाइंड कॉस्टिंग टेक्निक। It provides a yardstick for the measurement of actual performance. Yardstick माने मापकाठी, measurement unit। ता माने आगुरु हमें मेजरमेंट कर देते कि 5 टका आबो, किंतु एक्चुअली हेला 6 टका हे गला, केतना हेला 6 टका हेला। तापर कोन हबो कंपैरिजन करियो काहे की टंकाडी अधिक आला। It used to find the reason why deviations if any। जदि डेविएशन अछि कोन पाई डेविएशन आसिला, से रीजन टा फाइंड आउट करी रेक्टिफाई करा होछि, ठीक अछि। नेक्स्ट टेक्निक होछि मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट टेक्निक होछि मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग माने कोन, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सेल्स मिक्स, बेस्ट यूज ऑफ स्केर रॉ मटेरियल्स और रिसोर्सेज टू मेक बाय डिसीजन, acceptance or rejection of bulk order and foreign order and the like. This is based on the fixed cost and variable cost and contribution. Marginal cost माने इमिति गोटे मॉडर्न टेक्निक जो थरे हमें टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट रे डिवाइड करूचे। प्रत्येक डिसीजन नेला टाइम रे हमें वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करूचे, फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करूने। तो वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करके हमें सेलिंग प्राइस फिक्सेशन करूचे, एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राइस फिक्सेशन करूचे, कोना प्रोडक्शन करिबा कोना प्रोडक्शन करिबानी से डिसीजन नउचे, मेक और बाय हमें तयारी करिया ना बाहरु किनि के आनदबा से डिसीजन नउचे। तो मैनेजर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करी भी बहुत बड़ डिसीजन हमें नउचे। वेरिएबल कॉस्ट माने कोन, फिक्स कॉस्ट माने कोन। देखो फिक्स कॉस्ट माने द कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू आउटपुट, ड्यू टू आउटपुट। ता माने हमर रूम रेंट चेंज होबो कि रे, कम प्रोडक्शन हो कि अधिक प्रोडक्शन हो चेंज होबो कि नाही, ता माने कोनडा फिक्स कॉस्ट ता। रॉ मटेरियल गोटे कले जति लागियो, दुईटा कले आउर अधिक लागियो, तीनटा कले आउर अधिक लागियो, चारटा कले आउर अधिक लागियो,
लेबर कौन हम रे एसो कौन जाक वेरिएबल गुड़ाक कौन मैं वेरिएबल गुड़ाक एटा प्रोडक्शन ऊपर डिपेंड तो अधिक प्रोडक्शन कले रो मटेरियल अधिक लेबर अधिक लागियो कम प्रोडक्शन कले रो मटेरियल कम वेरिएबल कौन लेबर कम लागियो तो वेरिएबल माने चेंज हो जाउछोंदी प्रोडक्शन बॉडी बॉडी गले ताले बॉडी बॉडी जो प्रोडक्शन कमी कम गले एडा भी कमी कमी जो एडा कोन लिखुचे वेरिएबल कॉस्ट when the cost is changed due to change in output it is called variable cost fixed cost माने when the cost is not changed due to any change in output घर बडा गोटे प्रोडक्शन गले सेति दीटा प्रोडक्शन गले सेति तीनटा प्रोडक्शन गले सेति 100टा प्रोडक्शन गले सेति जो कॉस्ट चेंज होबनी फिक्स कॉस्ट जो चेंज होबो वेरिएबल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करछि का कंसीडर करछि केना फिक्स कॉस्ट चेंज होबनी आ कोन कंसीडर करी कोनटा करिया तो वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करी बहुत गुड डिसीजन नउछि बजेटरी कंट्रोल रे कोन होछि बजेटरी कंट्रोल रे आमे प्रत्येक काम करिया पूर्व गोटे बजेट बनाया कि आमे गोटे काम कले केते खर्च हो भाबी दिले 1000 टका खर्च हो तापर एक्चुअल खर्च केते आसला मनरे 1100 आसला कोन पई 100 टका अधिक खर्च होला कंपेयर करिया कागु बजेटेड कॉस्ट विथ एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करिबा ए 100 टका कोन पई खर्च होला रीजन बाहर करिबा से रीजन को रेक्टिफाई करिया एटा कोन कोन बजेटरी कंट्रोल तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजेटरी कंट्रोल भी करूची रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट आर रीवैल्यूड as per the revaluation accounting method so that the capital is properly represented with the asset wise the help of to find out the fair return on capital employed ता माने revaluation account माने आमे गोटे लैंड किनिथिले 10 वर्ष हैला तार वैल्यू बढ़ी आइथियो गोटे मशीन किनिथिले 5 वर्ष ता वैल्यू कमी आइथियो जदि बिल्डिंग किनिथे ता वैल्यू बढ़ी पारे कमी पारे ता माने हमर जहां भी एसेट लायबिलिटी अछि रीवैल्यू करा होछि रीवैल्यू कला जानि परिया आजिरो डेट रे हमर वैल्यू केते अछि आजिरो डेट रे हमर वैल्यू केते जाने पे हम कोन होचे रीवैल्यूएशन करछे सेटा भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करियो आउ कोन टेक्निक अछि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जेटा के एमआईएस करछे द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम माने जहां भी हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली कलेक्ट करबा एनालाइज करबा आ इंफॉर्मेशन टॉप में जो प्रोवाइड करबा डिसीजन ना पे एडा कहउछन इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली मैनेज करेडा कहउछन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली मैनेज न करिया बोले कला हमें फ्यूचर रे सक्सेस पाई परिबा नाही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आल्सो हेल्पफुल फॉर एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जेतलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करूची से केते गुडे स्टैटिस्टिकल माने स्टैटिस्टिक्स रो टेक्निक यूज करूची जिंदगी देयर आर a lot of statistical technique used in the removing management problems ता माने मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करे पे बहुत गुरे स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करछे जिनके मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक एवरेज यूज करछे हमें ट्रेंड यूज करछे लीस्ट स्क्वायर यूज करछे रिग्रेशन यूज करछे कोरिलेशन यूज करछे से सब जगह हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक गुडा को ता माने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोन करछे स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी यूज करछे तापरे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोन करूची मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करूची माने मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड द राइट इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग जेटा हम कहजे मैनेजमेंट रिपोर्टिंग नेक्स्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग माने कोन it means that costs are recorded after being incurred this is used to comparison with the predetermined cost to evaluate the performance historical costing माने cost incurred हे साला पर हम रेकॉर्ड करछे आगुर हमें बजेट बनैथिले मन कर 100 टका तापरे काम हे साला पर एक्चुअल कॉस्ट हैला 110 टका ता माने ए जो एक्चुअल कॉस्ट हबे रेकॉर्ड करूची बजेटेड कॉस्ट हबे रेकॉर्ड करूची एक्चुअल कॉस्ट रेकॉर्ड करिया कोचा हमें हिस्टोरिकल कॉस्टिंग केना काम हे गला कॉस्ट हे गला तापरे रेकॉर्ड करले से जिनिसटा को हमें कोन लिखौचे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग बोली कहौचे आउ कोन टेक्निक यूज करूची रेशियो एनालिसिस करूची रेशियो एनालिसिस रे कोन होची फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो दीटा आइटम को हमें कोन करछे कंपेयर करछे जेमिति कि मु कहि मोर प्रॉफिट होची 1000 इन्वेस्टमेंट होची मनर 1 लाख इन्वेस्टमेंट होची 1 लाख तो मोर प्रॉफिट केते तो प्रॉफिट होची 1000 बाय 1 लाख इनटू 100 ए को आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ता माने कोन रे 3टा शून्य 2टा शून्य इगुलो मोर रिटर्न केते रे 1% रिटर्न केते 1% ता माने मु कोन कोन कंपेयर करली प्रॉफिट को कंपेयर करली इन्वेस्टमेंट सहित प्रॉफिट को कंपेयर करली इन्वेस्टमेंट सहित प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट सहित कंपेयर करके मु कोन जानली आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मु जानली ए टाइप रो हमें कोन करछे आगो को पढिबा रेशियो एनालिसिस रे हमें कोन करूचे बहुत गुडे रिलेशनशिप क्रिएट करूचे इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन नै कि
जो कि हमको प्रॉपर प्लानिंग फोरकास्टिंग कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग करिया रे हेल्प होची। सो दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज क्लास ये था ना, नेक्स्ट क्लास में हम देखिए डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग।